तो श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद का 24वां अध्याय, 4th कैंटो 24th चैप्टर, उसमें ये रुद्र गीत जो है वो अंकित है। उसमें आप उसको पढ़ सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। देखिए रुद्र गीत में भगवान शिव जो हैं वो प्रचेताओं को क्या बता रहे हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं शिव जी प्रचेताओं को, वो कहते हैं भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नः स प्रियो हि मे। भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नः, जो भी व्यक्ति भगवान वासुदेव यानी कृष्ण उनको शरणागत है वो वास्तव में मुझे सबसे प्रिय है, अत्यधिक प्रिय है। कौन है भगवान शिव को प्रिय? जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को शरणागत है वो भगवान शिव को प्रिय है। देखिए यानी यदि हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो हम शिव जी को सबसे ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं, ना कि केवल और केवल कुछ भौतिक अभिलाषाओं को रख के शिव जी की तथाकथित भक्ति करके उनको परेशान और कर देना, जो लोग आजकल करते हैं कि शिव जी के पास जाएंगे पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। जैसी भक्ति किसने की थी? रावण ने भी की थी। तो वो भक्ति नहीं है, वो स्वार्थ है। तो भगवान शिव को कौन प्रिय है? कृष्ण भक्त भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। और फिर आगे शिव जी जो हैं वो प्रचेताओं को बताते हैं कि हे प्रचेताओं क्या करना चाहिए, ये जो भक्ति योग है इसको कैसे संपन्न करना चाहिए। इसे भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान लगाकर संपन्न करना चाहिए। तो शिव जी ध्यान लगाकर विष्णु के जो स्वरूप है उसका वर्णन कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि हे भगवान विष्णु नारायण, आपकी नाभि से कमल पुष्प निकलता है, इस प्रकार से आप सृष्टि के उद्गम हैं। आप अनंत और साथ ही साथ संकर्षण भी कहलाते हैं। मैं तो आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं जो भक्तों को विशेष रूप से प्रिय है। शिव जी आए कहते हैं भगवान की सुंदरता वर्षाकालीन श्याम मेघों के समान है। यही बात ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, बरहावतम समसितांबुद सुंदरांगम असित अंबुद सुंदरांगम। भगवान के अंग कैसे सुंदर हैं? जैसे वर्षाकालीन श्याम मेघ, ब्लैक रेनी क्लाउड होता है ना, वैसे भगवान के अंग हैं। और यही बात शिव जी भी कह रहे हैं कि बिल्कुल भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है। भगवान की 4 भुजाएं हैं और उन 4 भुजाओं में वो शंख चक्र पद्म गदा धारण किए हुए हैं। उनका मुख बहुत सुंदर है, उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान हैं और उनके बाल काले और घुंघराले हैं। भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि शोभायमान है और उसके साथ साथ भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स की रेखाएं भी हैं जो कि लक्ष्मी का प्रतीक हैं। देखिए शिव जी भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं यहां पर। और फिर कहते हैं कि जो लोग अपने जीवन को परिशुद्ध बनाना चाहते हैं उन्हें उपर्युक्त विधि से, किस विधि से? जिस प्रकार से शिव जी ने भगवान का ध्यान किया है इस प्रकार से भगवान के स्वरूप का ध्यान करके उनके चरण कमलों में अपना ध्यान लगा के क्या करना चाहिए? अपने अस्तित्व को शुद्ध करना चाहिए। इसे ही बोलते हैं भक्ति योग। तो शिव जी तो आचार्य गुरु के रूप में कृष्ण भक्ति सिखा रहे हैं। आप देखिए यहां श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। और आगे शिव जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं इन प्रचेताओं को, जो हमारे लिए भी क्या है? अति महत्वपूर्ण है। शिव जी कहते हैं क्षणार्धे नापि तुल्ये ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उताशिषः। क्या कह रहे हैं वो? क्षणार्धेना अपि तुल्ये भगवत संगी संगस्य। यदि हमें आधे क्षण के लिए भी भगवत संगी का संग,
भगवत संगी मतलब भगवान का भक्त। यदि हमें आधे क्षण के लिए भी भगवान के भक्तों का संग मिल जाए तो वो उसकी तुलना किससे नहीं कर सकते? उसकी तुलना स्वर्ग से नहीं कर सकते और अपुनर्भवम इवन मोक्ष से नहीं कर सकते। भगवान के शुद्ध भक्तों का आधे क्षण का संग भी स्वर्ग या मोक्ष मुक्ति से बढ़कर है। तो वो कहते हैं मर्त्यानाम, अरे ये जो हम जैसे लोग हैं मर्त्य, जो इस भौतिक संसार में रह रहे हैं, जो मरणासन्न है, एक ना एक दिन हमारी मृत्यु तो होनी है, तो इनके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है? सबसे बड़ा वरदान या आशीर्वाद है भगवान के भक्तों का संग। और वो कहते हैं कि हे विष्णु नारायण, मैं भी वही वरदान चाहता हूं कि आप मुझे अपने भक्तों की संगति प्रदान करें। तो हम समझ सकते हैं ये जो साधु संग है, भक्तों का संग है, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि भगवान शिव भी स्वयं क्या कर रहे हैं? उनकी भी लालसा है कि मैं क्या करूं? मैं भी भगवान के भक्तों का संग करूं। श्री चैतन्य चरितामृत कहती है कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग। अरे कृष्ण भक्ति के जन्म का मूल कारण ही साधु संग है, भक्त संग है। कृष्ण प्रेम जन्मते हो पुनः मुख्य अंग। और चाहे हमको कृष्ण का प्रेम क्यों नहीं मिल जाए, हमें भक्ति की पराकाष्ठा क्यों नहीं मिल जाए, हम शुद्ध भक्त भी क्यों ना बन जाएं, फिर भी क्या है? फिर भी ये जो भक्त संग है, साधु संग है, ये क्या है? सबसे मुख्य अंग है। तो कभी भी भक्तों के संग को हमको ग्रांटेड लाइटली, उसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि ठीक है अब भक्तों का संग मिले तो मिले, नहीं तो नहीं मिले। नहीं, हमें हैंकर करना चाहिए कब हम भक्तों के संग में रहेंगे। संग का मतलब केवल ये नहीं फिजिकली शारीरिक रूप से निकट रहना, संग का मतलब है उनके मुख से सुनना, चर्चा करना, उनकी सेवा करना। तो ये क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, और सारे शास्त्रों का सार है साधु संग करना। तो वो भी यही प्रार्थना कर रहे हैं और वो कहते हैं ये रुद्र गीत है, यदि इसका कोई जप करता है तो उसको क्या होगा? वो भगवान कृष्ण का वो भक्त जो क्या करता है, इस रुद्र गीत का ध्यान और आदर पूर्वक जप करता है तो उसे शीघ्र ही जीवन की परम सिद्धि प्राप्त होगी। भगवान की कृपा उसे सरलता पूर्वक प्राप्त होगी। तो शिव जी के उपदेश जो हैं वो किसके लिए बने हैं? भगवान कृष्ण विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से शिव जी क्या कर रहे हैं? वो सभी लोगों को भगवान कृष्ण का भक्त बनाना चाहते हैं, उनकी भक्ति में लेकर आना चाहते हैं। ऐसे ही एक और महान भक्त हैं जिनके जीवन में भगवान शिव ने एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु का कर्तव्य निभाया और उन्हें भी भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई। वो हैं श्री नरसिंह मेहता। गुजरात में तो सब लोग इन्हें जानते हैं, ऑलमोस्ट लगभग पूरे भारत में भी अधिकांश लोग जानते हैं नरसिंह मेहता। इनका नाम था नरसिंह मेहता, आम भाषा में नरसिंह मेहता कहते हैं। तो जब परिस्थितिवश नरसिंह मेहता जी को अपना घर छोड़ना पड़ा तो वो 7 दिनों के लिए एक शिव मंदिर में रहते हैं और वहां पर बहुत तपस्या करते हैं, क्योंकि उन्हें शुरू से ही शिव जी से बहुत लगाव होता है। तो तपस्या करते हैं तो शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे पूछते हैं कि नरसिंह बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो नरसिंह मेहता कहते हैं कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे भगवान कृष्ण की रास लीला के दर्शन करवाइए। शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो भक्त जो शिव जी से कृष्ण भक्ति मांगते हैं उनसे शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं तथास्तु, तुम्हें दर्शन होंगे। तो नरसिंह मेहता जो होते हैं, जब शिव जी के आशीर्वाद से उन्हें भगवान की रास लीला के दर्शन होते हैं तो वो
हम जानते हैं कितने बड़े महान कृष्ण भक्त बन जाते हैं। तो इस प्रकार से नरसिंह मेहता को जो कृष्ण भक्ति में लेकर आते हैं वो हैं शिव जी।